ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरै रहाओ, जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही टरै, नीचो ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूँ ते ना डरै, नाम देव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन तरै, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सभै सरै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब निवाज यानी कि गरीबों को निवाजने वाला पिता परमेश्वर हमेशा ही गरीबों के साथ हैं, तभी उन्हें दीन दुनिया के मालिक कहा जाता है। यानी कि जो गरीब हैं उनका साथ देने वाले। शायद इसीलिए गुरु साहिब जी ने गरीब के मुंह को गुरु की गोलक कहा है। यानी कि ये जो गोलक हमारे सामने पड़ी है गुरुद्वारे में, इसमें हम पैसे तो डालते हैं, मगर ये पैसा संगमरमर, सोना इत्यादि में काम आता है। परंतु गुरु साहिब जी ने गरीब के मुंह को ही गुरु की गोलक कहा है। वो इसलिए कि हम किसी गरीब को कुछ खिला देंगे, उसकी बीमारी के लिए कुछ पैसे दे देंगे, तो जितना हमें पुण्य मिलेगा और जितनी हमें गुरु की खुशियाँ मिलेंगी वो बयान नहीं किया जा सकता। गुरु का लंगर जो है वो गरीब का सहारा है। परंतु आज हम देखते हैं कि गुरुद्वारों में जब लंगर बंटता है तब पंगत में अच्छे कपड़े पहनने वालों का बोलबाला होता है। जो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनकर आया होता है उसे पंगत में बिठाया जाता है, और जो बेचारा गरीब मजदूरी करके आता है उसके फटे हाल होते हैं, उसे गुरुद्वारे से बाहर बिठा दिया जाता है और वहाँ लंगर छकाया जाता है। जबकि गुरु साहिब जी ने तो लंगर की प्रथा इसीलिए शुरू की थी ताकि गरीब का पेट भर सके और उनका गुजारा चल सके। और एक हम हैं जो पंगत में आप बैठकर खाते हैं और गरीब बेचारा बाहर आंखें बिछाए बैठा होता है कि उसे लंगर मिलेगा। और गुरु घर में जो बख्शिशें मिलती हैं, बख्शीश जो शब्द है
वो बख्शीश गुरु साहिब जी गरीब की झोली में डालते हैं। जे कोई मनुख अपने हृदय में प्रभु को वसा ले तो सभी बख्शीशें गुरु उसकी झोली में डाल देते हैं। अगर आप इतिहास पर गौर दें तो जितने भी भगत हुए हैं सभी बहुत ही गरीब घर से हुए हैं, सभी नीची जाति के हुए हैं। कोई नाई, कोई जुलाहा, कोई पानी ढोने वाला। गुरु साहिब जी ने जितनी भी बख्शिशें की हैं सभी गरीबों पर ही की हैं। इसीलिए गुरु साहिब जी को गरीब निवास कहा जाता है। कभी आपने सुना है अमीर निवास? नहीं, गुरु साहिब जी तो हमेशा से ही गरीबों के साथ हैं। गरीब जो होता है वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करता है, सच्ची कमाई करता है और अपने घर का गुजारा चलाता है और अपने बीवी बच्चों को सुख देने की कोशिश करता है। परंतु जो अमीर होता है वो ज़्यादा धन के लालच में झूठ बोलता है, ठगियाँ मारता है, घोटाला करता है, गड़बड़ करता है। गुरु साहिब जी को भी ऐसा कमाया हुआ धन कभी भी स्वीकार नहीं है। कई बार देखा जाता है कोई अमीर इंसान भले ही वो दारू का ठेका चलाता हो या मांस का धंधा करता हो, पशुओं की जान लेता हो, ये सब करके अगर वो अमीर भी बन जाए और दसवंत निकाले, ऐसा पैसा गुरु घर में कबूल नहीं है। क्योंकि जिस पैसे को कमाने के लिए अगर किसी ने किसी की भी जान ली हो तो वो पैसा किस काम का? उस पैसे के कारण यदि कोई पशु कटा हो, भले ही वो मुर्गा हो, मच्छी हो या बकरा हो, उसने मरते मरते प्रभु के आगे पुकार तो की होगी कि शायद उसकी जान बच जाए। अगर हम किसी की जान लेते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ, मैं कमाए हुए धन का दसवंत निकाल कर गुरु को भेंटा दे दूंगा, पर गुरु साहिब जी को उस पशु की पुकार सुनाई देती है, गुरु को तेरा इस प्रकार से कमाया हुआ धन नहीं चाहिए। गुरु साहिब जी निमान्यों के मान, नितान्यों के तान, नियोटियों की ओट, नियासरियों के आसरे हैं। गुरु अर्जन देव जी की एक बहुत ही प्यारी पंक्ति आती है जो कि श्री राग में है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 445 पर है। यहाँ पर पंचम पिता ये फरमाते हैं, श्री राग महला पंजवा, जाको मुश्किल अत बने, टोई कोय ना दे, लागू होए दुश्मना, साख भी पज खले, सबे पजै आसरा, चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तत्ती वाओ, साहिब नितान्या का तान, आए न जाई, थिर सदा, गुर सबदी सच जान, रहाओ, जेको होवे दुबला, नंग पुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवै, नाको देवै तीर, स्वार्थ स्वाओ, न को करे, ना किछ होवे काज, चित आवे उस पार ब्रह्म,
ता नहचल होवै राज। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कह रहे हैं, हे भाई, जब तेरी जिंदगी में बहुत ही मुश्किलें आए और तुझे कोई सहारा देने वाला ना मिले, दुश्मन तेरे सामने हो और तेरा कोई साथी भी ना हो, सभी भाग जाएं, क्योंकि जब गरीबी आती है तो कोई साथ नहीं देता, सभी साथ छोड़ देते हैं। जब कोई आसरा नहीं रहता और कोई आस भी नहीं रहती, परंतु अगर मन में परमात्मा की याद हो, उसका चिंतन हो, उसकी भक्ति हो, तो उस मनुष्य को कभी आँच नहीं आएगी, दुख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जो पिता परमेश्वर है वो निमानियों का मान है, गरीबों का दाता है। वो पिता परमेश्वर कभी मरता नहीं, वो तो तेरे साथ ही है। उस प्रभु को तू पहचान, अपना समझ, वही सत्य है। विश्राम देते हुए गुरु अर्जन देव जी पंचम पिता आगे कहते हैं, अगर कोई मनुष्य बहुत गरीब हो, भोजन भी ना हो उसके पास, बहुत ही कमज़ोर हो गया हो, भूख से बिलख रहा हो और जेब में पैसे भी ना हो और उसे कोई सहारा भी ना दे, कोई आसरा ना हो, कोई आस ना हो, कोई सहारा ना हो, उसका कोई काज ना सवरे, परंतु अगर वो मनुष्य उस पिता परमेश्वर की ओट में आ जाए, उसके आश्रय में रहे, तो पार ब्रह्म परमेश्वर उसे सारी जगत का राज दे देते हैं। इस शब्द से हमें ये सीख मिलती है कि भले जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, हमें प्रभु का साथ नहीं छोड़ना, उसके नाम को कभी विसारना नहीं है। हमें हमारे कर्मों की वजह से दुख मिलता है, गरीबी मिलती है, परंतु अगर हम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, उसके नाम को याद रखेंगे, अमृत विला नहीं छोड़ेंगे, तो गुरु हमारी बाह फड़ लेंगे और आया हुआ हर दुख पता ही नहीं चलेगा कब चला जाएगा। प्रभु के नाम में, उसके सिमरन में, उसकी भक्ति में, उसकी सेवा में वो आनंद है, वो आनंद जो हमें और कहीं नहीं मिल सकता। किसी कवि ने, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दुखा विचो दुख है वड्डा, जिदा नाओ गरीबी, औखे वेले छड़ जांदे ने, जिन्हां दा नाओ करीबी। यानी कि जैसे ही दुख आता है, यानी कि दुखों में से दुख, सबसे बड़ा दुख गरीबी होता है। उस औखे वेले में, गरीबी में सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं, जिन्हें हम कभी करीबी मानते थे, अपने करीब मानते थे। सबसे पहले हमारे दोस्त, हमारे साथ संबंधी गरीबी में हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर एक प्रभु का नाम है, जेकर इंसान उस प्रभु के नाम को ना विसरे, तो इस गरीबी में भी इंसान सुखी रहता है, आनंद में रहता है, प्रभु के प्रेम में रहता है। कहते हैं एक बार दुर्योधन के बुलाने पर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के घर गए। शाम होने पर उनका दिल नहीं किया कि वे वहाँ भोजन खाएं, और वो दुर्योधन का 36 प्रकार का
भोजन को ठुकराकर अपने भगत बिदर की कुटिया में चले गए, जो कि बहुत ही गरीब थे। इतिहासकार कहते हैं वहीं उन्होंने बिदर का दिया हुआ रूखा सूखा भोजन खाया और तृप्त हो गए। रात भर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने बिदर के घर कथा कीर्तन किया, प्रभु के विचार किए। बल्कि दुर्योधन के घर सभी सुख सुविधाएं थीं। मखमली चादर और कोमल सी गादी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण बिदर के घर चटाई पर सोए। कबीर जी ने इस प्रसंग को इस तरह फरमाया है। कबीर जी का लिखा हुआ ये प्यारा सा शब्द पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी ने मारू राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 647 पर दर्ज किया है। यहाँ पर भगत कबीर जी फरमाते हैं, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओह गरीब मोहे पावे, रहाओ हस्ती देख परम ते पूला, श्री भगवान न जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर्मै मान्या, खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकुर अनंद विनोदी, जात न काहू की मानी। भगत कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि हे राजन, हे दुर्योधन, तेरे घर कौन आए, क्योंकि तू अंदर से झूठा है, लालची है, कपटी है, मूर्ख है, नीच है, दुष्ट है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके जो भगत हैं बिदर जी, उनके मन में प्रभु बसते हैं। उनके मन में जो भाव हैं प्रभु के प्रति, वो गरीब होकर भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही भाते हैं। विश्राम देते हुए भगत कबीर जी आगे कहते हैं कि हे दुर्योधन, तेरे पास हाथी घोड़े हैं, शानो शौकत है, परंतु तूने उस प्रभु के नाम को नहीं पहचाना। तूने कभी भक्ति नहीं की, प्रभु को मिलने की कभी चाह नहीं रखी, इसीलिए तेरे घर का दूध भी जहर के समान है और भगत बिदर के घर का पानी भी अमृत के समान है। हे दुर्योधन, तेरे महलों के 36 प्रकार के भोजन भी वो स्वाद नहीं देते जो भगत बिदर के घर की सूखी रोटी देती है। अंत में कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि भगत कबीर का जो ठाकुर है, पिता परमेश्वर है, वो बहुत ही आनंदित करता है, बहुत ही प्यारा है। वो प्रभु कभी किसी की जात को नहीं देखता, उसकी औकात नहीं देखता कि वो कितना अमीर है या कितना गरीब है, मन के प्रेम को देखता है। गुरु नानक देव जी ने भी जगह जगह घूमकर लोगों को उपदेश दिया कि सच की कमाई करें और प्रभु के साथ जुड़ें। इसी प्रकार कहते हैं, एक बार गुरु नानक देव जी तलवंडी से होते हुए सैदपुर पहुँचे, जिसे आज एमनाबाद कहा जाता है, जो कि आज पाकिस्तान में है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी
बाबा मर्दाना के साथ पहुँचे, जहाँ पर उनकी मुलाकात प्रभु प्रेमी भाई लालू जी से हुई। उन्होंने गुरु साहिब जी को लंगर छकाया। मर्दाने ने कहा, ऐसा स्वाद आज तक कभी नहीं आया। इस भोजन में ऐसा क्या था? इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा, ये भोजन मेहनत की कमाई का है, हक हलाल का है, सच की कमाई का है, सच्चा किरत किया गया है और हक की कमाई का है। इसी प्रकार गुरु साहिब जी भाई लालो के घर कई दिनों तक रहे। कहा जाता है कि वहाँ के शाहूकार पिंड के चौधरी मलिक भागो ने अपने घर पर ब्रह्म भोज रखा था और गुरु नानक देव जी को ब्रह्म भोज के लिए न्योता दिया, पर गुरु साहिब जी 2 बार बुलाने पर भी ना गए। तीसरी बार फिर जब न्योता भेजा गया तो गुरु नानक देव जी मलिक भागो के घर गए तो मलिक भागो गुरु साहिब जी पर नाराज़ हुआ। उसने कहा, भाई लालो जो कि नीची जात का है, शूद्र तरखान है, उसके घर आप इतने दिन से ठहरे हुए हैं, वहाँ भोजन कर रहे हैं, और जबकि मैं आपको अपने घर पर छठी प्रकार का भोजन चखाना चाहता हूँ, पर आप यहाँ आ नहीं रहे। ऐसा क्यों है? आप एक क्षत्रिय के घर पे क्यों नहीं आना चाहते? और जबकि एक नीच शूद्र के घर पर रह रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने भाई लालो के घर से रोटी मंगवाई। गुरु साहिब जी ने एक हाथ में भाई लालो की रोटी रखी और दूसरे हाथ में मलिक भागो की रोटी रखी, और जैसे ही दोनों हाथों को दबाया, मुट्ठी बंद की, तो भाई लालो की रोटी से दूध की वर्खा हो रही थी और मलिक भागो की रोटी से खून बह रहा था। गुरु साहिब जी ने मलिक भागो को समझाया कि तेरी पाप की कमाई है, तू लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका धन लूटता है। तेरी वजह से बहुत घरों में चूल्हा नहीं जल पाता। तूने लोगों को लूट लूट कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और भाई लालो जी किरत करते हैं, सच की कमाई करते हैं और वंड छकते हैं, इसीलिए उनकी रोटी से दूध निकल रहा है और तेरी पाप की रोटी से खून बह रहा है। गुरु नानक देव जी गरीब निवाज हैं, जो गरीबों के घर जाकर लंगर छकते हैं और सच की कमाई का आदर करते हैं। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी सिर्फ़ और सिर्फ सच की कमाई करनी है, नाम जपना है, सेवा बंदगी करनी है, किरत करके वंड छकना है। तभी हम गुरु साहिब जी की खुशियाँ प्राप्त कर सकेंगे। इतिहासकार कहते हैं, एक बार सिकंदर लोदी की बेगम उनकी पत्नी गंगा के तट पर यात्रियों को देखने के लिए वहाँ पहुँची। सिकंदर लोदी की बेगम ने हीरे ज़वारात के वस्त्र पहने थे, उनके कपड़ों में भी हीरे जड़े हुए थे। इस पर कबीर जी को उनके एक साथी ने कहा कि भगत जी, आपके डेरे में जो माता पनहारी रहती हैं
वे लोगों को जल छकाती हैं, पानी पिलाती हैं और दिन रात सतनाम का जाप करती हैं। उन्हें कभी प्रभु विसरते नहीं, परंतु फिर भी उनके कपड़े फटे हुए हैं। वे बहुत गरीब हैं। और ये जो सिकंदर लोदी की बेगम है, उनके कपड़े देखिए, हीरो से जड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? इस पर भगत कबीर जी ने उत्तर दिया। ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1372 पर है। कबीर है गै बाहन सघन घन, छत्रपति की नार, तास पतंतर न पूजै हर जन की पनिहार। भगत कबीर जी कहते हैं, भले ही सिकंदर लोदी की बेगम हाथियों पर आई हो, घोड़े लेकर आई हो, दासियों के साथ आई हो, परंतु भगवान की नज़र में वे कुछ भी नहीं हैं। भगवान तो अपने भक्तों के साथ होते हैं। वो पनहारी जो हर वक्त नाम के साथ जुड़ती हैं, प्रभु की भक्ति करती हैं, भगवान उनको प्रेम करते हैं, ना कि सिकंदर लोदी की बेगम के साथ। और बड़ा वो होता है जो प्रभु के साथ जुड़े, दूसरों की जान लेकर या खून चूसकर कमाया हुआ धन किसी काम नहीं आता। ऐसा धन तो भगवान को भी पसंद नहीं है। और जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु की प्रेम में रहता है, प्रभु की नज़र में वही बड़ा है। भगवान की नज़र में तो सिकंदर लोदी की बेगम के कपड़े तुच्छ हैं और उनकी दासियां, उनकी शान शौकत कुछ भी नहीं है। भगत कबीर जी यहाँ पर एक और श्लोक कहते हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1373 पर है। कबीर नृप नारी क्यों निंदिय, क्यों हर चेरी को मान, ओह मांग सवारे बिखे कहो, ओह सिमरे हर नाम। भगत कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बादशाह की बेगम उस पनहारी की आगे भगवान की नज़र में बहुत ही छोटी हैं और तुच्छ हैं, क्योंकि वो अपने घमंड में जीती हैं, अहंकार में रहती हैं, जिसका अंत बहुत बुरा है। और जो पनहारी है वो तो प्रभु के नाम में जीती हैं। और भगत कबीर जी तो अपनी बानी में कहते हैं, कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। भगत कबीर जी की नज़रों में निर्धन तो वो है जिसके हृदय में प्रभु का नाम नहीं बसता। एक बार की बात है, गुरु अर्जन देव जी चलते चलते यूं ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उस जगह का नाम था खानपुर। वहाँ का रहने वाला भाई हेमा वहाँ से गुजरा। उस वक्त धीमी धीमी बारिश हो रही थी। भाई हेमे ने गुरु साहब जी को पेड़ के नीचे बैठा देखा और पहचान लिया और गुरु साहब जी के चरणों में माथा टेका और कहा, हे परमपिता,
मेरा घर नज़दीक ही है, आप चरण पाओ। वो गुरु साहब जी को अपने घर ले गया और आंसुओं से गुरु साहब जी के चरण धो दिए और गुरु साहब जी से कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं बहुत ही गरीब हूँ, घर में खाने को भी नहीं होता, मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं। भाई हेमे जी को गुरु अर्जन देव जी ने बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 648 पर है, जो कि राग जयश्री में है। पौड़ी बस्ता टूटी झोपड़ी, चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो, उद्यान पर मिन्ना, मित्र ना इन धन, रूपहीन, किछ साक ना सिन्ना, राजा सगली शिष्ट का, हर नाम मन पिन्ना, तिसकी धूड़ मन उधरै, प्रभ होए सुप्रसन्ना। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही तेरी झोपड़ी टूटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, ना कोई ऊंची जात पात है, ना तेरा कोई आदर करता है, ना तो तेरा कोई मित्र है, ना तेरे पास धन है, ना तेरा सुंदर रूप है, तेरे पास कख नहीं है, परंतु फिर भी तू राजा है, वो भी सारी सृष्टि का, क्योंकि तेरे मन में प्रभु का नाम बसा हुआ है। तूने प्रभु के नाम को अपने हृदय में बसा दिया है, जिससे प्रभु बहुत खुश हैं। इस साखी से हमें बहुत बड़ा उपदेश मिलता है कि भले हमारा भी कोई साथी ना हो, कोई संबंधी ना हो, भले कोई हमें ना पूछे, भले ही हम कितने गरीब हों, पर जेकर गुरु हमारे साथ हुआ, प्रभु का नाम अपने हृदय में बसा लें, तो हम भी तर जाएंगे, गुरु साहब जी हम पर भी खुश हो जाएंगे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। इतिहासकार कहते हैं जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को आगरे में बुलाया और अपने महलों में रहने को कहा। गुरु साहब जी आगरा आ तो गए, परंतु जहांगीर से कहा कि मैं आपके महलों में नहीं रहना चाहता, बल्कि यमुना के तट पर खेमे में रहना चाहता हूँ, यानी कि तंबू में रहना चाहता हूँ। जहांगीर ने कहा कि सच्चे पातशाह, मैं भी आपके साथ यमुना के तट पर खेमे में रहूँगा। गुरु साहब जी ने कहा कि सिख संगत जब मेरे दर्शनों के लिए आएंगे तो वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ हमारे साथ रुके तो आपके कई पहरेदार होंगे जो संगतों को रोकेंगे। इस पर जहांगीर ने कहा, नहीं सच्चे पातशाह, मैं पहरेदार भी हटा दूंगा। इसी प्रकार कहते हैं जहांगीर ने गुरु साहब जी के लिए यमुना के तट पर एक खेमा तैयार करवाया और पास ही में अपने खुद के लिए एक खेमा लगवा दिया। सिख संगत दूर दूर से आगरे में गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए आ रहे थे। आगरे में एक गुरु का सिख रहता था, जिनका नाम इतिहास में भाई खाया सिंह आया है, जो कि मजदूरी किया करता था। उसका गुरु साहब जी के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम था।
उसके मन में प्रभु बस गए थे। भाई खाया सिंह जी हमेशा ही प्रभु की बंदगी में जुड़े रहते, किरत करके वन छकते। जैसे ही भाई खाया सिंह जी को पता चला कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आगरा में आए हैं, तो वो गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए चल दिया। भाई खाया सिंह जी बहुत ही गरीब थे। मजदूरी करके वो अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। कहते हैं उस दिन उसने मजदूरी करके घास काट कर 2 कसीरे जमा किए और गुरु के दर्शनों के लिए चल दिया। वहाँ जाकर उसने देखा वहाँ 2 खेमे लगे हुए थे, 2 तंबू गड़े थे। भाई खाया सिंह जी गलती से जहांगीर के तंबू में चले गए और जाते ही जहांगीर को गुरु समझकर उसके चरणों में माथा टेका और 2 कसीरे उनके चरणों में रख दिए और हाथ जोड़कर बेनती की, हे सच्चे पातशाह, हे परमपिता परमात्मा, मेरा परलोक सवार दें, मुझे तार लें, मेरा जीवन मरण कट जाए, आवागमन कट जाए। जब जहांगीर ने ये शब्द सुने तो वो हैरान हो गया कि गुरु के सिख कितने प्यारे होते हैं। उसने उठकर खड़े होकर भाई साहब से कहा कि गुरु साहब जी पास वाले खेमे में हैं, मैं बादशाह जहांगीर हूँ। ये सुनते ही भाई साहब जी ने जहांगीर के चरणों में रखे हुए 2 कसीरे उठा लिए। इस पर जहांगीर ने भाई साहब जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तो एक बादशाह की बेइज्जती होगी, क्योंकि बादशाह के दर पर भी लोग आते हैं और अपनी भेंटा रखते हैं। आप इस प्रकार एक बादशाह की तौहीन कर रहे हैं। ये कहकर जहांगीर ने हीरों से भरी हुई पोटली भाई साहब के आगे रख दी और कहा, इन 2 कसीहों के बदले ये हीरे जवाहरात की पोटली रख लो। इस पर भाई साहब जी ने जहांगीर को मना कर दिया और कहा कि 2 कसीरे मेरे पूरे दिन की मेहनत की कमाई है और ये कमाई बहुत ही पवित्र और पावन है, और ये जो मोहरों की कमाई है वो पाप की कमाई है। ना जाने कितने लोगों का खून इसमें मिला होगा। मेरे गुरु को तो सच्ची कमाई पसंद है, झूठी नहीं, पाप की नहीं। ये कहकर भाई साहब जी तंबू से बाहर आए गुरु साहब जी को मिलने के लिए और दीन दुनिया के मालिक, मेरी पीरी दे मालिक, पिता परमेश्वर, जानी जान, कलयुग के अवतार, कटकट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु साहब जी तो सबकी दिल की जानते थे, मन की बात समझ लेते थे। भाई खाया सिंह ने देखा कि गुरु साहब जी आप उसे मिलने के लिए अपने तंबू से बाहर आ गए हैं। जिस प्रकार एक सिख गुरु को मिलने की तान रखता है, प्यास रखता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने सच्चे सिख को हमेशा उड़ेकते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। गुरु साहब जी भाई खाया सिंह जी को मिलने के लिए आप तंबू से बाहर आए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने भाई साहब को अपने गले से लगा लिया। भले ही भाई खाया सिंह जी कितने भी गरीब क्यों ना हो, पर गुरु अमीरी गरीबी नहीं देखते, मन की श्रद्धा देखते हैं।
गुरु के प्रति उसका प्यार देखते हैं। भाई खाया सिंह जी इतने गरीब थे कि घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। सारा दिन मजदूरी करते थे। फिर भी जब जहांगीर ने 2 कसीरे के बदले हीरो की पोटली पकड़ा दी तो भी गुरु के सिख ने वो नहीं अपनाई, क्योंकि जब गुरु ही हमसे ये चाहता है कि हम सच्चा सौदा करें और सच्ची कमाई को उसके आगे रखें, तो गुरु के सिख का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो गुरु की कही हुई राह पर चले। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने खुद अपने हाथ आगे करके भाई खाया सिंह जी से वो 2 कसीहे मांगे और उसे लोक परलोक का सुख दे दिया। उसका जीवन मरण सफल कर दिया, भवसागर से तार दिया। धन्य है गुरु और धन्य है उसके सिख। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हम हमेशा सच्ची कमाई करें, सच्ची राह पर चलें और गुरु के साथ जुड़े रहें। कहते हैं कश्मीर में एक माता रहती थी जो कि बहुत ही गरीब थी। घर में खाने को अनाज तक नहीं होता, पर गुरु घर के साथ उस माता का बहुत ज़्यादा प्रेम था। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के दर्शनों के लिए उसके नैन तरस रहे थे। बूढ़ी आंखों से देखना भी कम हो गया था, पर एक आशा रखी बैठी थी कि कभी गुरु हरगोबिंद साहब जी के उन्हें दर्शन हो जाएं और उनका जीवन सफल हो जाए। कहते हैं उस माता ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के लिए एक चोला सिला था। माता ने कुछ लोगों से पूछा कि गुरु साहब जी का कद कितना है। पूछने पर पता चला कि गुरु साहब जी बहुत ही ऊंचे लंबे हैं। लोगों ने बताया कि गुरु साहब जी का कद 7 फुट से भी ऊपर है। उस माता ने एक साधारण कपड़े को लेकर गुरु साहब जी के लिए लंबा सा चोला सिल दिया, और जैसे ही पता चला कि गुरु हरगोबिंद साहब जी का दीवान सजा है, गुरु साहब जी के चरणों में जाकर जब माता ने माथा टेका तो देखा कि गुरु साहब जी तो तख्त पर एक महाराजा के समान बैठे हैं। उनकी इतनी शानो शौकत है, सेवादार चौर कर रहे हैं, और जो उन्होंने चोला पहना है वो मखमली है, बेशकीमती है। माता की आंखें शर्म से झुक गईं कि मैं भी कितनी भोली हूँ। परमेश्वर का रूप आया है और मैं इतना सस्ता सा और इस तरह के कपड़े का चोला सिलकर लाई हूँ। माता ने विचार किया और शर्म से सबसे पीछे जाकर संगत में बैठ गईं और आंखें बंद करके गुरु साहब जी का ध्यान करके रोने लगीं। अचानक गुरु साहब जी तख्त से उठे और संगत की ओर से होते हुए उस माता के पास आ पहुँचे। संगत देखकर हैरान थी कि दीवान के बीच में गुरु साहब जी उठकर क्यों जा रहे हैं। उस माता के पास आकर कहा, माता मैं आ गया, मेरा चोला मुझे दे दो। माता ने जब आँख खोली तो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई कि गुरु साहब जी तख्तों के मालिक, सृष्टि के मालिक, दीन दुनिया के पालनहार, सृष्टि के मालिक, भवसागर को तारने वाले आप चलकर मेरे पास आए हैं, और जिन्होंने खुद इतना महंगा बेशकीमती चोला पहन रखा है, वो मुझ गरीब से इस तरह का गंदा चोला मांग रहे हैं। उसकी आंखों में और आंसू आ गए।
उसने गुरु साहब जी के चरण पकड़ लिए। गुरु साहब जी ने कहा, नहीं माते, शर्मिंदा मत हो। और माता जी के हाथों से गुरु साहब जी ने वो चोला ले लिया और कहते हैं गुरु साहब जी ने वही चोला पहना और तख्त पर बैठे, जबकि वो चोला कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था और ऐसे कपड़े का था जैसे बोरे का हो। परंतु फिर भी माता की श्रद्धा को देखते हुए गुरु साहब जी ने वो चोला पहना। शायद इसीलिए गुरु साहब जी को गरीब निवास कहते हैं, क्योंकि गुरु साहब जी कभी किसी की हैसियत नहीं देखते, अमीरी या गरीबी नहीं देखते। वो तो मन की श्रद्धा देखते हैं, मन का प्यार देखते हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो भी सच्चे दिल से गुरु से प्रेम करेगा, गुरु साहब जी उसकी सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण करेंगे और उसकी ज़िंदगी सुखों से भर देंगे, आनंद से भर देंगे। वो आनंद जो सदैव का रहता है। जब मनुष्य को पिता परमेश्वर का प्रेम मिल जाए, उसके आनंद में वो रहे, तो फिर उसे जीवन की कोई भी वस्तुओं से कभी लगाव नहीं रहता। वो उसे तुच्छ लगती हैं। अवर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मै मरै। जो मैं आपको कह रहा हूँ, साध संगत आशीष बख्शो कि मैं भी उस राह पर पूरी तरह से चल पाऊँ और गुरु साहब जी की सिक्की को पूरी तरह से कमा सकूँ, कभी डोलूँ नहीं। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। साध संगत आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए, दास का जीवन मरण कट जाए। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।